तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई ना खुलना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे कोई ना खुलना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही सिवैया तुम हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। 11 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे बाप मीठे ते मीठी सैकरिन है। सैकरिन की गोली होती है जो डायबिटीज वाले चाय में डाल के दूध में डाल के खाते हैं। बहुत मीठी होती, छोटी सी गोली लेकिन मीठी बहुत होती है। तो बाबा ने कहा बाप भी बहुत मीठे से मीठी सैकरिन है, इसीलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरिन बन जाएंगे। बाबा के जैसी मीठी सैकरिन बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? संगम युग में अपने अंदर हम कौन से संस्कार भर रहे हैं? बाबा ने कहा भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के, इतने शक्तिशाली महाराजा बनेंगे जो कोई भी मंत्री मंडल की वहां आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कहा भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी
चलाने की श्रीमत ले लो। भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत ले लो। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते हैं बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। इतने बुद्धिशाली स्वयं ही होंगे जो वहां फिर कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। किसने संबोधन किया हमको? शिव बाबा ने। जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। दृश्य इमर्ज करो कि कैसे हम बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा हम बच्चों को प्यार से समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है सिवाय शिव बाबा के। इसीलिए दुख में बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना। पहले का बहुत प्यार से बाबा समझा रहे हैं। फिर कहा इस समय बाबा अपने बच्चों को ऐसी श्रीमत देते हैं जो आधा कल्प कोई राय लेने की दरकार नहीं है। अभी कहा बाबा सन्मुख बैठ करके अपने बच्चों को सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हो। अभी समझते हैं सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। जब तक सन्मुख का वो सुख नहीं लिया है तब तक मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे ही देखो जब तक ऑनलाइन ज्वाइंट नहीं होते ना तो वो रस नहीं बैठता है। कहते हम सुन लेते, टीवी में सुन लेते हैं, मोबाइल में सुन लेते हैं। वो अकेले अकेले पुरुषार्थ करना और ये संगठन में जुड़ करके पुरुषार्थ करना अंतर मालूम पड़ता है ना हम सभी को। तो बाबा ने कहा मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। तो सतयुग का प्रिंस है, इस समय कहाँ होगा। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। कृष्ण की आत्मा के 84वें शरीर में
ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर के हम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। सारे कल्प में एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बेट सन्मुख समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पार्ट बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसी को भी पता नहीं है, न खुद समझते हैं, न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला हुआ है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्ट बजाती हैं। तो पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबर वार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। वास्तव में हम असल में शांति धाम के रहवासी हैं। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं। हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सन्मुख हो ना, तो पहले सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे ना कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पार्ट बजाया है। ये ड्रामा में नोंद है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सत्युग आदि में तुम आए ही हो पार्ट बजाने। तुम विश्व के महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी तो श्रीमत मिलती है, देही अभिमानी बनना है।
शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो, आवाज में आए हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो ना सके, यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेती हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। जैसे जैसे पुनर्जन्म में आती है तो आत्मा की प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। त्रेता युग में आत्मा आती है तो सतयुग की भेंट में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ बहुत थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ता है। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती है। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बचाते बचाते अब फिर आकर मिले हो। किस लिए? अपना वर्षा लेने के लिए। ये भी ड्रामा में नोंद है, शुरू से लेकर पार्ट नोंधा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा तो अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। इस समय पतित दुनिया है। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी बेहद का नाटक आकर के पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों सदृश्य जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू रहेगी? परम धाम से इस समय कोई भी आत्मा उतरती है सृष्टि पर पार्ट बजाने, तो क्या वैल्यू रहेगी? क्योंकि अभी तो अंत का समय है। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी, फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख की
बात ही नहीं होती है। यहाँ तो अथाह दुख है, तो बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। क्या करते हैं बाबा? दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। बाप से ही हम वर्षा पाते हैं, बरोबर हम सत्युग के मालिक बनेंगे। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है, कुछ तो मेहनत करनी होगी, ज्यादा नहीं पर कुछ तो मेहनत करनी होगी। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, मैं एक बार कोर्स कर लिया या थोड़े दिन क्लास कर ली तो ऐसा तो है नहीं कि बाबा की याद अंदर में जम जाएगी। नहीं, रोज रोज का पुरुषार्थ है। जैसे भोजन रोज रोज खाते हैं, इसीलिए ये रोज रोज का पुरुषार्थ है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ में रहते भी पुरुषार्थ करना है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, अलफ को याद करना है। एक ही मैं सैक्रीन हूं, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन बन जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला एक ही बाप है। तो बाप को याद करना है बहुत सहज, है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन भी बहुत है। इतनी मीठी लोरी देती है ना, पता ही नहीं चलता है। मुरली सुनते सुनते भी इतनी अच्छी नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। होता है ना ऐसे। ये माया का अपोजिशन है, वो भी हमारा विरोध करती है। इसीलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। तो बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाए। बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने, मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से कोई पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह,
उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं, तुम सभी सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हो, लेकिन नहीं, बाबा की याद की लगन की अगन से हमारे पाप कर्म भस्म होते, आत्मा पवित्र बनती। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं, रावण की जेल में, शोक वाटिका में। यहाँ तो सुख, यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भर, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं। मूल बात है, हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे, ये कुछ भी कोई जानते नहीं है। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे ना, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उनको वाइसलेस कहा जाता है। देवताओं की महिमा ही है संपूर्ण निर्विकारी, वह है शिवालय। बाप तो बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी पर बिठा देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बना कर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते हैं, नंबर वार उतरते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्कर बैठा हुआ है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो। क्या बता दिया, सेना हो, पायलट हो। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उसको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतर जाएगी। भगवान वाच मन मना भव। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना तुम उच्च पद पाएंगे। प्रीत बुद्धि माना बाबा के साथ बुद्धि योग जुटा रहे, उसको कहा प्रीत बुद्धि। देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद पा नहीं सकते।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर, जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर, पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। बाकी प्रश्नों में जाना नहीं है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख। एक बाप से सच्ची प्रीत रख। बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे। हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया, कोई की भी राय को ठुकराना, नेग्लेक्ट करना, गोया अपने आप को ठुकराना है। उसके मन से उतर जाए, इसलिए कहा अपने आप को ठुकराना है। इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट करना भी है, हमें मालूम है कि ये व्यर्थ की बात है, लेकिन किसी के व्यर्थ को कट करना भी है तो पहले उसे रिगार्ड दो। व्यवहारिक कला भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। सीधा ही शिक्षा देना शुरू कर देंगे तो वो स्वीकार ही नहीं करेगा। सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। ये भी तरीका है। ये भी आपसी व्यवहार का एक तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने का संस्कार भर जाएंगे, जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे
तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बन। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बन। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना वही सुहाग की निशानी है। अमिट सुहाग। आज का सोमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान हूं। मैं ब्रह्मा बाप समान हूं। अव्यक्त इशारा है। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि मुझे ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। फरिश्ता स्वरूप लाइट स्वरूप भी दिखाई दे और भविष्य देवताई स्वरूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ और वह लिया